डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे लाल किले के इतिहास की 15 खास बातें। तो देखिए, लाल किला सहित भारत की लगभग 26 प्राचीन इमारतों को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है। 26 प्राचीन इमारतों को यूनेस्को विश्व में इसको स्थान मिला है। लाल किले के बारे में कई तरह की बातें प्रचलित हैं। कहते कि इतिहास वही लिखता है जो जीतता है या जो शासन करता है। लाल किला किसने बनवाया था? यह सवाल भारतीयों से पूछा जाए तो सभी कहेंगे कि शाहजहां ने या इस्लाम सूरी ने बनवाया था। परंतु क्या यह सच है? हालांकि यह अभी भी शोध का ही विषय है। यहाँ प्रस्तुत है प्रचलित मान्यता और धारणा के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। देखिए, इससे संबंधित कुछ बातें हैं। ऐसी मान्यता है कि लाल किले को पहले मुगल लोग लाल किला नहीं लाल हवेली कहते थे। क्यों कहा जाता था? कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसे लाल कोट का एक पुरातन किला एवं हवेली बताते हैं, जिसे शाहजहां ने कब्जा करके इस पर तुर्क छाप छोड़ दी थी। दिल्ली का लाल कोट क्षेत्र हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की 12वीं सदी के अंतिम दौर में राजधानी थी। लाल कोट के कारण ही इसे लाल हवेली या लाल कोट का किला कहा जाता था। बाद में लाल कोट का नाम बदलकर शाहजहाबाद कर दिया गया। लाल कोट अथवा लाल रंग का किला। लाल कोट का अर्थ है लाल रंग का किला, जो कि वर्तमान दिल्ली का प्रथम निर्मित नगर था। यदि मुगल इसे बनाते, यह शाहजहां इसे बनवाते, तो इसका नाव में लाल किला नहीं रखते बल्कि किसी फारसी भाषा के नाम पर रखते। कई लोग कहेंगे इसको अपना नाम लाल बलुआ पत्थर की प्राचीर या दीवार के कारण मिला हुआ है। कहते हैं कि इसकी स्थापना शासक राजा अनंगपाल ने 1060 ईस्वी में की थी। साक्ष्य बताते हैं कि तोमर वंश ने दिल्ली क्षेत्र में लगभग सूरज कुंड के पास शासन किया, जो 700 ईस्वी से आरंभ हुआ था। तोमर शासन के बाद फिर चौहान राजाओं का शासन चला। तोमरों के बाद चौहानों का शासन आया। पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी में शासन ले लिया और उस नगर एवं किले का नाम किला राय पिथौरा रखा। राय पिथौरा इसका नाम रखा। राय पिथौरा के अवशेष अभी भी दिल्ली के साकेत, महरौली, किशनगंज और वसंत कुंज क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। किशनगंज और वसंत कुंज, महरौली और साकेत में इनके कुछ अवशेष मिलते हैं। कुछ इतिहासकार मानते कि शाहजहां 1627 से 1658 तक शाहजहां ने शासन किया था, ने जो कारनामा तजोमहल या ताजमहल के साथ किया, वही कारनामा लाल कोट के साथ किया। तजोमहल के साथ किया वही कारनामा लाल कोट के साथ किया। लाल किला अपने लाल किला पहले लाल कोट कहलाता था। लाल किला जो था वो पहले लाल कोट कहलाता था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां के जन्म से सैकड़ों साल पहले महाराजा अनंगपाल तोमर द्वितीय द्वारा दिल्ली को बसाने के क्रम में ही बनाया गया था। महाराजा अनंगपाल तोमर द्वितीय अभिमन्यु के वंशज और परमवीर पृथ्वीराज चौहान के नानाजी थे। शाहजहां ने 1638 में आगरा से दिल्ली को राजधानी बनाया और दिल्ली के लाल किले का निर्माण प्रारंभ किया। अनेक मुस्लिम विद्वान इसका निर्माण 1648 में पूरा हुआ मानते हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड बोडेलियन पुस्तक में एक चित्र सुरक्षित है जिसमें 1628 में फारस के राजदूत को शाहजहां के राज्याभिषेक पर लाल किले में मिलता हुआ दिखलाया गया है। यदि किला 1648 में बना तो यह चित्र सत्य का अनावरण करता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि तारीख़ फिरोजशाही में लेखक लिखता है
सन 1296 के अंत में जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर दिल्ली आया तो कुश्क ए लाल अथवा लाल प्रसादा महल की ओर बढ़ा और वहाँ उसने आराम किया। कई भारतीय विद्वान इसे लाल कोट का ही परिवर्तित रूप मानते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि लाल किले में अनेक प्राचीन हिंदू विशेषताएं, किले की अष्टभुजी प्राचीर, तोरण द्वार, हाथी पोल, कलाकृतियाँ आदि भारतीयों के अनुरूप हैं। शाहजहाँ के प्रशंसकों और मुस्लिम लेखकों ने इसके द्वारा भवनों का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया है। इतिहास के अनुसार लाल किले का असली नाम लाल कोट है, जिसे ताज महाराजा अनंगपाल द्वितीय द्वारा सन 1060 में बनवाया गया था। बाद में इसी लाल कोट को पृथ्वीराज चौहान ने जीर्णोद्धार करवाया था। लाल किले को एक हिंदू महल साबित करने के लिए आज भी हजारों साक्ष्य मौजूद हैं। यहाँ तक कि लाल किले से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य पृथ्वीराज रासों से मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अकबरनामा, अग्नि पुराण दोनों ही जगह इस तरह के वर्णन हैं। महाराजा अनंगपाल ने ही एक भव्य आलीशान दिल्ली का निर्माण करवाया था। शाहजहाँ ने 250 वर्ष पहले 1398 ईस्वी में आक्रांता तैमुरलंग से भी पुरानी दिल्ली का उल्लेख किया हुआ है। लाल किले के एक खास महल में सूअर के मुंह वाले 4 नल अभी भी लगे हुए हैं। इस्लाम के अनुसार सूअर हराम है। साथ ही किले के एक द्वार पर बाहर हाथी की मूर्ति अंकित है, क्योंकि राजपूत राजा हाथियों के प्रति अपने प्रेम के लिए विख्यात थे। इसी किले में दीवान खास में केसर कुंड नामक कुंड के फर्श पर कमल पुष्प अंकित है। दीवाने खास और दीवाने आम की मंडप शैली पूरी तरह से 984 ईस्वी के अंबर की भीतरी महल आमेर या पुराना जयपुर से मिलती है, जो कि राजपुताना शैली में बनी हुई है। आज भी लाल किले से कुछ ही गज की दूरी पर बने हुए देवालय हैं, जिसमें से एक लाल जैन मंदिर और दूसरा गौरी शंकर मंदिर है, जो कि शाहजहाँ ने कई शताब्दी पहले राजपूत राजाओं के बनवाए हुए हैं। लाल किले के मुख्य द्वार के ऊपर बनी हुई अलमारी या आलिया इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि यहाँ पहले गणेश जी की मूर्ति रखी होती थी। पुरानी शैली के हिंदू घरों के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर या मंदिरों के द्वार के ऊपर एक छोटा सा आलिया होता है, जिसके अंदर गणेश जी की प्रतिमा विराजमान होती है। 11 मार्च 1783 को सिखों ने लाल किले में प्रवेश कर दीवाने आम पर कब्जा कर लिया था। नगर को मुगल वजीरों ने अपने सिख साथियों को समर्पित कर दिया था। इसके बाद इस पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया।